अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एग बटाटा रेसिपी। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 4 आलू लिए थे, इसे बॉईल करके मैश कर लिया है। स्पाइसेस के लिए हमें चाहिए हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून राई, पिंच हमें हल्दी चाहिए और हाफ़ टी स्पून नमक लेंगे। और हरे मसाले के लिए हमें चाहिए हरा धनिया पुदीना चॉप, 15 से 20 कड़ी पत्ते, 2 मैंने हरी मिर्चें लिए चॉप और 1 प्याज लिया है चॉप। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन के अंदर 2 टीस्पून जितना मैंने ऑयल डाला है और चॉप मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया। अच्छे से फ्लेवर इसका निकल के आएगा बाहर। इसी के अंदर चॉप प्याज और हरी मिर्चें डालेंगे। प्याज को हमें इतनी देर फ्राई करना है कि पानी खुश्क हो जाए हमारे प्याज का। इसी के अंदर हम आलू डाल देंगे और सारी सीजनिंग कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद सारी सीजनिंग डाल देंगे इसके अंदर। इसी के अंदर हम 1.5 टीस्पून भुना हुआ कूटा हुआ धनिया डालेंगे, हरा धनिया पुदीना चॉप। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लीजिए और चूल्हे को बंद कर दीजिए। हमारे फ्लेंग तैयार है, हम इसे ठंडा कर लेते हैं। अब हम लेंगे हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, पिंच जर्दे का रंग, पिंच मैंने सोडा लिया है और 1 कप बेसन चाहिए। पहले हम इसका बैटर बना लेते हैं। 1 कप बेसन और हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको बैटर बना लेते हैं इसका। और बहुत लिक्विड टाइप का बैटर नहीं होगा, थोड़ा सा थिक सा होगा। ये देखें अच्छे से हमारा बैटर तैयार हो गया है। मैंने 2 एग लिए थे, इसे बॉईल कर लिया है और 4 मैंने हिस्सों में काट लिया है, ये आपको नज़र आ रहे हैं। और जो हमारी फिलिंग अच्छे से ठंडी हो गई है और बहुत चटपटी मज़ेदार सा बनेगा ये आप इस तरीके से बनाएंगे कि हथेली पे रखने के बाद हमारे एग को छुपाती हुई आप इसको बटाटे की शक्ल देंगे, हम पूरी एक बॉल की शक्ल दे देंगे। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा और इतना ही मज़ेदार बनेगा। हम अपने बैटर में मिला लेते हैं इसे। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम अपना ऑयल गरम करते हैं। इसके अंदर सारे हम अपने एग बटाटा डालेंगे और अच्छी तरीके से इसे बिल्कुल फ्राई करेंगे और हल्की आंच पे फ्राई करेंगे कि हमारा जो बेसन है उसको कच्चापन नहीं लगे खाने में। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया। मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए हमारे एग बटाटा तैयार हैं। अगर आपको अच्छे लगें तो मुझे बिल्कुल फीडबैक दीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।